मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA अलगेसन घोटाला। केंद्र सरकार सड़क परियोजना ₹7.5 लाख करोड़ भाग -50 अनुलग्नक 1 पैरा 1.3 में संदर्भ। सार्वजनिक निवेश बोर्ड की सिफारिशें। सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने निम्नलिखित सिफारिशें की। 1. कार्यक्रम परिव्यय और काम का दायरा में भरतमाला कार्यक्रम के चरण आय पर कार्यक्रम का परिव्यय ₹3,85,000 करोड़ और भौतिक दायरा 24,800 किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 10,000 किलोमीटर की बैलेंस रोड NHDP के तहत की लागत से अन्य मौजूदा योजनाओं के तहत 1,50,000 करोड़ और 48,877 किलोमीटर सड़कें 1,57,324 करोड़ भी पूरे होंगे। भरतमाला और सभी मौजूदा योजनाओं के लिए समग्र परिव्यय 5 साल की अवधि में 6,92,324 करोड़ 2. भरतला कार्यक्रम के लिए सकल बजटीय सहायता और 2017 से 18 से 2021 से 22 तक की मौजूदा योजनाएं रुपए तक सीमित रहेंगी। सेंट्रल रोड फंड से 2,37,024 करोड़ बजटीय सहायता के रूप में 59,973 करोड़ टोल ऑपरेट और ट्रांसफर मार्ग और के माध्यम से अपेक्षित मुद्रीकरण से 34,000 करोड़ रुपए 46,048 करोड़ रुपए टोल के रूप में एकत्र किए गए, यानी NHAI द्वारा स्थायी ब्रिज शुल्क निधि। 2. भरतला कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन में भारतमाता चरण आय के तहत परियोजनाओं को NHAI, NHEDCL, MoRTH और राज्य PWD के माध्यम से लागू किया जाएगा। 2. सभी सार्वजनिक निजी भागीदारी BOT, टोल परियोजनाएं आकार और लागत के बावजूद जहां कोई अनुदान या व्यवहार्यता अंतर्निधि VGF रियायतकर्ता और निर्माण और को नहीं दिया गया था, टोल रेवेन्यू द्वारा रखरखाव को वित्त पोषित किया गया और NHAI के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। 3. सभी सार्वजनिक निजी भागीदारी BOT वार्षिकी या BOT HAM परियोजनाओं की लागत 2,000 करोड़ कुल परियोजना लागत TPC भूमि लागत को छोड़कर को स्थायी वित्त समिति SFC द्वारा सचिव MoRTH की अध्यक्षता और मंत्री MoRTH द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। 4. सभी सार्वजनिक निजी भागीदारी BOT वार्षिकी या BOT HAM परियोजनाओं की लागत अधिक से अधिक है 2,000 करोड़ भूमि लागत को छोड़कर TPC सचिव द्वारा SFC की अध्यक्षता में मूल्यांकन किया जाएगा। आर्थिक मामलों के विभाग DEA और CCA द्वारा अनुमोदित। V. सभी सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं जिन्हें सरकार से VGF अनुदान की आवश्यकता होती है को VGF समर्थन के लिए लागू DA के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन और अनुमोदित किया जाना चाहिए। 6. इस कार्यक्रम के तहत NHAI द्वारा कार्यान्वित सभी EPC परियोजनाओं को कार्यक्रम के तहत अनुमोदित बजट वित्तीय संसाधनों के भीतर उचित मूल्यांकन के बाद NHAI बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। 7. इसके अलावा NHAI बोर्ड को NHAI के भीतर परियोजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन पर अपनी शक्तियों को उपयुक्त रूप से सौंपने के लिए भी अधिकृत किया जाना चाहिए। 8. राज्य PWD या अन्य एजेंसियों के माध्यम से MoRTH द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली PC परियोजनाओं के लिए मौजूदा तंत्र का पालन किया जाएगा, यानी नागरिक लागत TPC को छोड़कर भूमि लागत के साथ सभी परियोजनाएं रुपए तक $1,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रतिनिधि बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
जिसकी अध्यक्षता सचिव MoRTH द्वारा की जाएगी और मंत्री MoRTH द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जबकि नागरिक लागत से परे परियोजनाएं 1000 करोड़ भूमि लागत को छोड़कर टीपीसी को वित्त सचिव और सचिव व्यय और CCA द्वारा अनुमोदित सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। 9. हिडकल द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए उत्तर पूर्व मूल्यांकन और अनुमोदन तंत्र में चल रहे सरदीपने कार्यक्रमों के तहत परियोजनाओं के लिए लागू होने के समान होगा, अर्थात सचिव MoRTH की अध्यक्षता में उच्च संचालित समिति के माध्यम से एक्स निष्पादन के मोड के परिवर्तन के सभी निर्णय NHAI या MRTH के बोर्ड द्वारा अपने संबंधित सड़कों के लिए धन की उपलब्धता और अन्य आवश्यक शर्तों के अधीन लिए जाएंगे। 11. कार्यक्रम के तहत अलग अलग परियोजनाओं में संशोधित लागत अनुमानों को शामिल किया जाना चाहिए और संबंधित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, जिन्होंने उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। इस कार्यक्रम के लिए अनुमोदित आवंटन के भीतर ऐसी सभी परियोजनाओं की संचयी वित्तीय प्रतिबद्धताओं के अधीन। 12. कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित सभी परियोजनाएं या तो NHAI या MoRTH द्वारा एक सशक्त और अच्छी तरह से सुसज्जित परियोजना मूल्यांकन द्वारा तकनीकी, आर्थिक और आर्थिक रूप से विधिवत रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। NHAI और MoRTH में सेटअप की जाने वाली तकनीकी जांच समिति भारतमाला परियोजना के तहत परियोजनाओं को लागू करने के लिए परियोजना मूल्यांकन और तकनीकी जांच समिति में नीति आयोग, परियोजना और के विशेषज्ञ शामिल होंगे। वित्त प्रभाग और एक समर्पित इकाई होगी जो इसे NHAI बोर्ड या सचिव MoRTH को परियोजनाओं के मूल्यांकन पर सिफारिशें देगी, जैसा कि मामला हो सकता है। अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन के लिए नोट में उसी की विस्तृत संरचना का उल्लेख किया जाना चाहिए। 13. राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाएगा कि वे भूमि अधिग्रहण के लिए ऐसी कोई प्रशासनिक लागत न लगाएं या प्रक्रिया में किए गए वास्तविक व्यय को चार्ज करें या विकल्प में मुआवजे की राशि का 2.5% से अधिक नहीं। इसी तरह राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाएगा कि उपयोगिता स्थानांतरण के लिए पर्यवेक्षण शुल्क भी स्वीकृत अनुमानों के 2.5% पर केप किया जाना चाहिए, आदि। 3. भव्य चुनौती तंत्र। यह निर्णय लिया गया कि भारतमाला के तहत परियोजनाओं पर विचार किया जाना था। ग्रैंड चैलेंज मैकेनिज्म। यदि संबंधित राज्य सरकार ने रिंग रोड या बाईपास के लिए भूमि अधिग्रहण लागत का 25% प्रदान किया है, ऐसी परियोजनाओं को पहली प्राथमिकता के आधार पर NHAI द्वारा निर्माण के लिए लिया जाएगा। 4. NHAI बोर्ड का विस्तार। नीति बोर्ड में CEO, नीति आयोग को शामिल किया जाना था। 5. गलियारों के चयन के लिए मानदंड। भारतमाला परियोजना के चरण आय में ली जाने वाली परियोजनाओं के लिए चयन मानदंड अनुबंध 3 में सार्वजनिक निवेश बोर्ड नोट में दिए गए हैं। 6. परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना। यह स्रोत रुपए के लिए प्रस्तावित किया गया है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से कार्यक्रम के चरण आय में 60,000 करोड़ निजी निवेश। सभी प्रयासों को MoRTH बटा NHAI द्वारा किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से प्रस्तावित सीमा तक लिया जाए। टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल का उपयोग EPC मार्ग के माध्यम से निर्मित संभावित सड़कों के साथ सभी सड़कों को मुद्रीकृत करने के लिए किया जाना चाहिए। 7. परियोजना की अवधि और प्रबंधन में
यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए कि भारतमाला परियोजना के चरण आय के तहत सभी परियोजनाओं का पुरस्कार अगले 2 वर्षों में पूरा हो गया। 2. परियोजना को मंजूरी की तारीख से 5 साल की अवधि में पूरा किया जाना चाहिए। योजना और कार्यान्वयन को सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए ताकि लागत और समय की अधिकता के लिए गुंजाइश कम हो सके। 8. निगरानी और लेखा परीक्षा तंत्र में सार्वजनिक निवेश बोर्ड लागत और समय की अधिकता से बचने के लिए 6 महीने में एक बार कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करेगा। NHAI और NHRDCL के परामर्श से MORTH को सार्वजनिक निवेश बोर्ड हर दिसंबर और के लिए भारतमाला परियोजना के अनुमोदित चरण आय में निहित सभी उप परियोजनाओं के लिए एक समेकित प्रगति रिपोर्ट लाना चाहिए। जून प्रगति रिपोर्ट में उप परियोजनाओं के मापदंडों में भिन्नता का विवरण शामिल होना चाहिए, जिससे उप परियोजनाओं या उनके वित्तपोषण पैटर्न की समग्र लागत में वृद्धि हुई। परियोजना की प्रगति के साथ सार्वजनिक निवेश बोर्ड धन, राजस्व सृजन और ऋण सेवा पहलुओं की समीक्षा भी करेगा। 2. सार्वजनिक निवेश बोर्ड की समीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रगति रिपोर्ट को CCEA से पहले रखा जाना चाहिए और इसका मार्गदर्शन प्राप्त किया जाना चाहिए। 3. यात्रा के समय में कमी, ईंधन दक्षता, दुर्घटना में कमी, सवारी आराम और उपयोगकर्ता संतुष्टि जैसे आउटकम मापदंडों को निर्धारित किया जा सकता है और हर गलियारे के लिए समय समय पर निगरानी की जा सकती है। 4. उपयुक्त स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा MORTH द्वारा ऐसी सभी परियोजनाओं के लिए भौतिक और तकनीकी मापदंडों का ऑडिट सुनिश्चित किया जाएगा। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।